भारत ने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए एक बार फिर से फिलिस्तीन का हक में खुलकर बात की। भारत ने फिलिस्तीनियों की चिंताओं को दूर करने का आह्वान करते हुए दो राज्यों के समाधान पर बल दिया। इसराइल हमास संघर्ष पर विचार विमर्श के लिए मंगलवार को आयोजित ब्रिक्स बैठक में भारत ने कहा कि मौजूदा संकट एक आतंकवादी हमले के कारण शुरू हुआ है और आतंकवाद का साथ किसी को भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस डिजिटल बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गाजा में संकट को देखते हुए भारत ने 70 टन मानवीय सहायता भेजी है और ये सहायता जारी रहेगा। जयशंकर ने कहा, गाजा में जारी इस्राएल हमास संघर्ष के कारण नागरिकों को भारी मानवीय पीड़ा हो रही है। हम तनाव कम करने की खातिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी प्रयासों का स्वागत करता हूं। फिलहाल ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मानवीय सहायता और राहत गाजा की आबादी तक प्रभावी और सुरक्षित रूप से पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा आयोजित इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। जयशंकर ने कहा, यह भी जरूरी है कि सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाए। हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना सार्वभौमिक दायित्व है। हम सभी जानता है कि मौजूदा संकट 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमले से शुरू हुआ था। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हमें से किसी को भी इससे समझौता नहीं करना चाहिए। बंधक बनाना भी अस्वीकार्य है और ये साफ तौर पर माफ नहीं किया जा सकता है। जयशंकर ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस संदर्भ में क्षेत्र और दुनिया भर के कई नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने शांति के लिए अनुकूल स्थितियों बनाने और प्रत्यक्ष एवं सार्थक शांति वार्ता को फिर से शुरू करने की आवश्यकता पर फोकस डाला है। विदेश मंत्री ने आगे कहा, हमारा मानना है कि फिलिस्तीनी लोगों की चिंताओं को गंभीरता से और सतत तरीका से दूर किया जाना चाहिए। केवल 2 राज्यों के समाधान का साथ इसका हल हो सकता है जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित है। ब्रिक्स देशों के सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को 25 लाख अमेरिकी डॉलर दान किया है। गाजा के लिए इस मुश्किल भरे वक्त में योगदान देने की एजेंसी ने मंगलवार को भारत को कदम का स्वागत किया है। UNRWA 1950 से काम कर रही है और पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत एवं बचाव कार्यों का जिम्मा संभालती है। संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देश स्वेच्छा से इसे दान दे रहा है। रामल्ला में भारत की प्रतिनिधि कार्यालय के मुताबिक भारत ने 2023-2024 के लिए UNRWA के कार्यक्रम और सेवा को समर्थन के लिए अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में सोमवार को 25 लाख अमेरिकी डॉलर दिया है। एजेंसी के कार्यों में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और राहत और सामाजिक सेवाएं मुहैया कराना शामिल है। फिलिस्तीन के लिए भारतीय प्रतिनिधि रेणु यादव ने UNRWA के विदेश मामले के विभाग के भागीदारी निदेशक करीम आमिर को ये दान राशि सौंपी है। UNRWA की एक प्रवक्ता तमारा अलरफाई ने PTI भाषा को बताया, UNRWA को भारत से सोमवार को बड़ा दान प्राप्त हुआ, जिसकी पुष्टि करते हुए हम इस मुश्किल दौर में पूरे क्षेत्र में विशेष रूप से गाजा के समक्ष भारी जरूरतों की चुनौतियों से निपटने में योगदान का तहे दिल से स्वागत करता हूं। 7 अक्टूबर को इसराइल हमास संघर्ष की शुरुआत के बाद से UNRWA हजारों फिलिस्तीनियों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस खूनी संघर्ष के कारण गाजा की 2/3 से अधिक आबादी को अपना घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है।